स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी 15 बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए सबसे ज्यादा यानी कि 75,760 नए कोरोना वायरस के मरीज और साथ ही 1023 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि एक दिन में 75,700 नए मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कोरोना वायरस ने किया और भी ज्यादा बुरा हाल। नए मामलों में नंबर 1 पर पहुंचा भारत। दोस्तों पूरे विश्व में भारत देश कोरोना वायरस पर नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि एक नया टेस्ट किट सिर्फ 12 मिनट में आएगा कोरोना टेस्ट का नतीजा। रैपिड एंटीजन भी हो चुका है इसके सामने फेल। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानेंगे कोविड-19 मेडिसिन को लेकर के भारत में कोरोना वायरस की 2 नई और सस्ती दवाई लॉन्च। एक टेबलेट की कीमत रहेगी मात्र 55 रुपए। और साथ ही दोस्तों अगली खबर में जानेंगे कि तेलंगाना में 2 स्वास्थ्य कर्मी दूसरी बार आए चपेट में, क्या दूसरी लहर की भी है आशंका। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कोरोना वायरस से संक्रमित, चिकित्सकों की टीम कर रही है निगरानी। और वहीं साथ ही दोस्तों अगली खबर में यह भी जानेंगे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है या नहीं। इसके बारे में कुछ 5 लक्षण ऐसे हैं जो कि वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल पर कोरोना का वार। अब मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अगला बड़ा खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को क्यों बना रहा है निशाना। वैज्ञानिकों ने खोजा इस सवाल का जवाब। और वहीं बाहुबली की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के मम्मी और पापा दोनों को हुआ कोरोना। खुद की टेस्ट रिपोर्ट में हुआ कुछ बड़ा खुलासा। और इसी के साथ भारत सहित दुनिया के 4 देशों से आए कोरोना वायरस पर भयंकर चिंता बढ़ाने वाली खबर। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जानेंगे असम में फिर से लॉकडाउन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने लिया है कुछ बड़ा फैसला। और वहीं जापान के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कोरोना वायरस को खत्म करने का नायाब फॉर्मूला। आखिर कब खत्म होगा कोरोना, तो इसको लेकर भी दोस्तों विशेषज्ञों की टीम ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। कुछ रिसर्च में नई चीज सामने आई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा। चलिए दोस्तों तो एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे बटन को दबा दीजिए, ताकि आप हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर की भारत में पिछले 24 घंटों में अब तक आए सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड मामले 75,760 नए मरीज और साथ ही 1023 लोगों ने गंवाई अपनी जान। और दोस्तों अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 33,15,017 पर पहुंच चुकी है। और साथ ही मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 60,652 पर पहुंच चुका है। चलिए इसी के साथ जानते हैं अगली खबर। तो दोस्तों असम में फिर से लॉकडाउन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बाद सरकार ने लिया है महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें, कोरोना के रोजाना सामने आ रहे नए मामलों की वजह से भारत देश इस कैटेगरी पे टॉप पर पहुंच चुका है। देश में कोई भी कोना कोरोना की मार से अछूता नहीं है। उत्तर पूर्व की बात करें तो असम में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां पर संक्रमण के करीब 95,000 नए केस सामने आए हैं। और ऐसे में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने 9 दिनों के कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा करी है। आपको बता दें दोस्तों कि कल सुबह 5 बजे से लेकर 4 सितंबर तक असम राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि इस टेस्ट किट से सिर्फ 12 मिनट में आएगा कोरोना टेस्ट का नतीजा। रैपिड एंटीजन भी इसके सामने है फेल। तो अमेरिका सहित कई देशों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। जानकारों का कहना है कि इसकी एक वजह ज्यादा से ज्यादा लोगों का मास्क पहनना और साथ ही सुनियोजित तरीके से टेस्टिंग करवाना है। उधर स्कॉटलैंड स्वास्थ्य सेवा ने एक ऐसे टेस्ट किट का इस्तेमाल करने के लिए समझौता किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण का जो टेस्ट का नतीजा है यानी कि रिजल्ट है वो सिर्फ 12 मिनट में सामने आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 12 मिनट में आप पता लगा लोगे कि आप कोरोना वायरस से पॉजिटिव है या नहीं। अब तक जो ये कोरोना की रिपोर्ट है ना वो दोस्तों अगले दिन या फिर कई जगह पर 48 घंटे और 72 घंटों बाद ही मिल पाती थी। चलिए अगली खबर है, भारत देश में कोरोना की 2 सबसे सस्ती दवाइयां लॉन्च। एक टेबलेट की कीमत मात्र 55 रुपए। तो भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाइना से निकली इस महामारी से देश में अब तक 33,17,000 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन कोरोना का अभी तक कोई भी स्थायी इलाज या फिर टीका बाजार में नहीं आया है। फिलहाल कोरोना वायरस के जो वैज्ञानिक है वो हल्के लक्षणों के इलाज के लिए दवाइयां बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज के लिए भारत देश में 2 तरह की टेबलेट है, यानी कि एक तो ओप पेटेंट फेविरापिवर के नाम से इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कोरोना वायरस के लक्षणों को दूर करने में कारगर साबित होता है। यहाँ पर इसकी एक टेबलेट की कीमत मात्र 55 रुपए है और साथ ही दूसरे वाली जो टेबलेट है उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है। चलिए अगली खबर है, तेलंगाना में 2 स्वास्थ्य कर्मी दूसरी बार आए कोरोना की चपेट में। क्या दूसरी लहर की भी है आशंका?
तो क्या भारत देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर भी आ चुकी है? आपको बता दें, गुजरात में कोरोना से दूसरी बार संक्रमण का मामला सामने आने के बाद तेलंगाना में भी दोबारा संक्रमण का मामला उजागर हुआ है, जहां पर 2 लोग कोरोना वायरस से पहले संक्रमित हुए थे, उससे ठीक होने के बाद दोबारा से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इतला राजेंद्र ने कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने की पुष्टि करी है। खुद दोस्तों स्वास्थ्य कर्मी दोबारा से एक बार ठीक होने के बाद कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में दोस्तों भारत देश में कोरोना का खतरा और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। आप अपने हिसाब से सावधानी रखिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पिछले गिव अवे के विनर के नाम की। तो दोस्तों पिछले बार के क्वेश्चन का आंसर का जो सही जवाब दिया था नरेंद्र सिंह जी तोमर ने। जी हाँ दोस्तों, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आप 3 महीने का फ्री रिचार्ज करवाना चाहते हैं, वो दोस्तों आप हमारी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कोरोना वायरस से संक्रमित, चिकित्सकों की टीम कर रही है निगरानी। तो असम सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण जी गोगोई कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और साथ ही दोस्तों उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि मेरे को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, और साथ ही बीते कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए लोगों को तत्काल जांच करवा लेनी चाहिए। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों अगले बड़े खबर में कि क्या आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है या नहीं। ये 5 लक्षण बता देंगे आपको सब कुछ। जी हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी ने बुरी तरह से पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमण के मामले जो है 2 करोड़ 40 लाख के करीब हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों वैज्ञानिकों की सलाह है कि जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो कोरोना वायरस को मात देने में लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उसकी कई ज्यादा वजह भी हो सकती है, जैसे कि संक्रमित होने वाला व्यक्ति पहले से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो, या दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा शराब सिगरेट की लत में शामिल हो। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप नींद पूरी न होने पर या तनाव होने पर इंसान को हमेशा थकान महसूस होने लगती है। अगर आपको भी हर वक्त थकान महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है या हो रही है। और वहीं दोस्तों मौसम के बदलने पर अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं, खास करके बरसात के मौसम में लोग सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकता है। वहीं दोस्तों आपने यह भी सुना होगा कि शरीर में सारी परेशानियों की जो जड़ होती है वो पेट से जुड़ी समस्याएं होती है, और कुछ हद तक सही भी है, डॉक्टर भी ऐसा मानते हैं। दोस्तों अगर आपको भी पाचन संबंधी समस्याएं होती है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। वहीं कुछ लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है, तो एलर्जी के मरीजों का भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकता है। और शरीर में घाव होना आम बात है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि घाव भरने में जब समय लगता है ना, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकता है। आपको दोस्तों कुछ विशेष रूप से सचेत रहने की जरूरत है। चलिए अगली खबर राजस्थान से आ रही है कि राजस्थान में 7 सितंबर से ही खुल जाएंगे धार्मिक स्थान, लेकिन रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक सभी श्रद्धालु मास्क लगाकर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान का दर्शन करेंगे। समय समय पर इन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। और वहीं संबंधित जिले के जो कलेक्टर है ना, और साथ ही एसपी महोदय वो बड़े धार्मिक स्थलों का दौरा का इंतजाम कर जायजा लेंगे। लेकिन दोस्तों 7 सितंबर से ही राजस्थान राज्य में धार्मिक स्थल जो है वो खोले जा सकेंगे। और इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर, तो भारत में युवा आखिर क्यों हो रहे हैं कोरोना वायरस से ज्यादा संक्रमित। तो आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना जो है वो दोस्तों 28 लाख से ज्यादा लोग केवल और केवल युवा संक्रमित है, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है। और वहीं WHO ने भी इस साल मार्च में दुनिया भर के युवाओं को कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आगाह किया था, और अपने संदेश में संगठन में दोस्तों युवाओं से कहा था कि यह मत सोचे कि आपको कुछ नहीं हो सकता, यह वायरस आपको हफ्तों तक अस्पताल में रख सकता है। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर युवा लोगों को कोरोना वायरस से क्यों ज्यादा चपेट में ले रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले सरकार की एडवाइस थी कि जिनकी उम्र 60 साल के आसपास है, उससे ज्यादा है, उन लोगों को सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों अक्सर उन लोगों ने तो बचाव का रास्ता अपना लिया था, और दोस्तों मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इन सभी का पालन किया था। लेकिन युवा वर्ग के लोग ये सोचते हैं कि युवाओं को चपेट में नहीं लेता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, तो इसी वजह से दोस्तों वो ज्यादा चपेट में आ जाते हैं, केवल और केवल उनकी लापरवाही के मुताबिक। और दोस्तों भारत देश के आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को कोरोना वायरस जो अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि पुरुष जो है वो शराब और सिगरेट वगैरह ज्यादा चीजें काम में लेते हैं ना, इसी की वजह से दोस्तों उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो लगभग कुछ कमजोर रहता है। और वहीं अगली खबर है बाहुबली फिल्म की एक्ट्रेस जिनके मम्मी पापा को हुआ कोरोना, खुद के टेस्ट रिपोर्ट में हुआ कुछ बड़ा खुलासा। तो हाल ही की कोरोना वायरस ने तमन्ना भाटिया के माता पिता भी संक्रमित कर दिए हैं। इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है।
है। तमन्ना ने अपने पोस्ट में बताया कि उनके माता पिता में कोरोना से जुड़े लक्षण दिख रहे थे। जब उनका टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव निकला और वहीं उनके माता पिता के अलावा परिवार के बाकी सदस्यों का जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो दोस्तों नेगेटिव आई है। और इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर। तो स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों में कोरोना फैलने का खतरा, सर्वे में आई सामने कुछ नई बात है। तो एक्सपर्ट की माने तो बच्चों को घर में रखना मुश्किल है, वो खेलने के लिए बाहर जाते ही है और किसी के कॉन्टेक्ट में आ भी सकते हैं। ऐसे में घर के अंदर भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं है दोस्तों कि बच्चे स्कूल में ही कोरोना से संक्रमित हों। ऐसे में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना जो है वो दोस्तों आपको करना ही होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर है। तो जापान के वैज्ञानिकों ने बताया कोरोना वायरस को खत्म करने का नायाब फॉर्मूला। तो कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया में रिसर्च जारी है। शोधकर्ताओं ने कोरोना के स्वरूप और रोकथाम के बारे में जानने के लिए दिन रात एक कर दिया है। और वहीं जापान के शोधकर्ताओं ने कोरोना पर काबू पाने के लिए एक नया तरीका ढूंढने का दावा किया है। और साथ ही शोधकर्ताओं का कहना है कि ओजोन की कम सांद्रता कोरोना वायरस के कण को बेअसर कर सकती है। और शोधकर्ताओं का मानना है कि ओजोन गैस की मदद से अस्पताल और वेटिंग रूम को कीटाणु रहित किया जा सकता है, जिससे कि दोस्तों कोरोना वायरस को हराने में सबसे ज्यादा मदद मिली है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के इस कोरोना वायरस के अपडेट के बड़े खबरों से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।